हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके लिए करंट रिस्पॉन्सिबल होता है या वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि करंट और वोल्टेज का बेसिक रोल क्या होता है जब भी किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो टेक्निकल टर्म्स के अलावा कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके पास रहें, कुछ ऐसे तरीके आपके पास रहें कि आप इजीली ये डिफरेंशिएट करवा पाएं कि करंट और वोल्टेज के रोल में बेसिकली क्या डिफरेंस है जब भी किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि करंट और वोल्टेज बेसिकली होते क्या है। आप सबने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ रखी है कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके बॉडी में से फ्लो हो गए तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि करंट आपके बॉडी में से फ्लो हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये कितने फोर्स से फ्लो हो रहे हैं, इसको हम लोग वोल्टेज कह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये तो करंट का फ्लो हो गया कि करंट आपका फ्लो हो रहा है, और कितने फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसको आप वोल्टेज कह रहे हैं। अब इसको एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग समझ के देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है तो इन दोनों का रोल बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए कि एक नदी है और वो जो नदी है वो आराम से धीरे धीरे बह रही है। अब आप उस नदी में खड़े हैं और आपके साथ एक बच्चा भी है जिसका हाथ पकड़कर आप अपने साथ उसे नदी में खड़े रखे हो। अब आप आराम से कंफर्टेबली उस नदी पे खड़े हो और जो बच्चा है आपके साथ वो भी बहुत कंफर्टेबली उस नदी में आपके साथ खड़ा है। नदी बह रही है लेकिन आप दोनों बहुत कंफर्टेबली वहाँ खड़े हो पा रहे हो। तो ये जो नदी का बहना है, नदी में पानी जो बह रहा है, ये तो करंट है, पर उस करंट का बहाव इतना नहीं है, उस नदी का बहाव इतना नहीं है कि आपका बैलेंस बिगड़े या आपके साथ जो बच्चा खड़ा है उसका बैलेंस बिगड़े। तो करंट तो यहाँ पे बह रहा है, आपकी जो नदी है वो तो यहाँ पे बह रही है, लेकिन उसमें इतना फोर्स नहीं है कि वो आपको उस चीज़ को फील करवा पाए, आपको अनकंफर्टेबल करवा पाए, आपको कोई नुकसान करवा पाए। अब वहीं मान लीजिए अगर उस नदी का जो बहाव है वो बढ़ जाता है एकदम से, अब आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ने लगा है और आपके साथ जो बच्चा है वो तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगा है। तो यहाँ पर नदी का पानी तो जो पहले था वही अभी भी है, पहले भी नदी का पानी बह रहा था, अभी भी नदी का पानी बह रहा है। जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो उसके बहाव में क्रिएट हुआ है, यानी कि पानी कितने फोर्स से बह रहा है उसमें क्रिएट हुआ है। तो यही जो फ्लो है, यही जो फोर्स है, ये जो बहाव जो तेज हो गया है, यही आपका पोटेंशियल है, यानी कि इसी को हम लोग वोल्टेज कह रहे हैं। तो जब करंट आपके बॉडी में से फ्लो होता है तो करंट अकेला आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो करंट का वोल्टेज लेवल कितना है, वो करंट किस फोर्स से इंजेक्ट किया गया है, इस पर डिपेंड करेगा कि ये करंट आपको कितना कम या कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक वैसे ही जैसी बहती हुई नदी आपको बहा के नहीं लेकर जा रही थी, जब उसका बहाव बढ़ गया तो वो बहाव आपको बहा कर ले गया। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई पर्सन नदी में बह जाता है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि नदी में बह जाता है, कोई भी ये नहीं कहता कि बहाव उसको बहा के ले गया। हर कोई ये कहता है कि नदी उसको बहा के ले गई, नदी में वो बह गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक जब आपको लगता है तो करंट के वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, पर वो इलेक्ट्रिक शॉक का परिणाम क्या होगा? क्या आपको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? क्या आपको चक्कर जैसा लगने लगेगा? हो सकता है आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, हो सकता है आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पैरालिसिस अटैक आएगा, या फिर आपके जो हार्ट बीट है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या इम्पैक्ट उस इलेक्ट्रिक करंट का, उस इलेक्ट्रिक शॉक का आपके बॉडी पे पड़ने वाला है, ये बेसिकली वोल्टेज से डिसाइड हो रहा है। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि इलेक्ट्रिक शॉक किस वजह से लगता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक हमें करंट के वजह से ही लगता है, क्योंकि करंट हमारे बॉडी में फ्लो होता है तो ही हम उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना कहते हैं। लेकिन उस करंट के लगने का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, फैटेलिटी लेवल क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने वोल्टेज का करंट हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं जो करीबन 5-6 साल पहले भी मैंने किसी वीडियो में इसे बताया है। मान लीजिए कि मैं किसी पर्सन को शूट कर देता हूं। अब आप क्या कहेंगे कि उस पर्सन को मैंने मारा है या उस पर्सन को बुलेट ने मारा है?
तो देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस पर्सन को ना मैंने मारा, उस पर्सन को ना उस बुलेट ने मारा। अगर उस बुलेट को मैं हाथ से फेंकता हूँ किसी पर्सन पे तो उस बुलेट का शायद कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, पर उस बुलेट को अगर आप गन में लोड करके फायर करेंगे तो उसी बुलेट का जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि सामने वाले पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो वैसे तो गोली लगने से ही पर्सन मरा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि वो जो गोली है ये कितने फोर्स से चलाई गई है, ये गन पे लोड करके चलाई गई है कि ये हाथ से फेंक के चलाई गई है, उस पे डिपेंड कर रहा है कि उस बुलेट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लेकिन उस पर्सन की जो डेथ हुई है वो बेसिकली गोली लगने से ही कही जाएगी। इसीलिए जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसका जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट का इम्पैक्ट क्या होगा उस पर्सन पे, उसकी फैटिलिटी लेवल पे, ये डिपेंड करेगा कि उस इलेक्ट्रिक करंट के पीछे का फोर्स कितना है, यानी कि वोल्टेज लेवल कितना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो कि कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप टेक्निकल से हटके इस तरीके के अगर कोई एग्जाम्पल देके समझा पाते हैं तो बाकी लोगों से बिल्कुल आप अलग दिखने वाले हैं। करंट और वोल्टेज का डिफरेंस, करंट किलर है कि वोल्टेज किलर है, ये अगर समझ में आया हो और भी कोई एनालॉजी अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।